छोटी छोटी बच्चियां इंस्टाग्राम पर आधे कपड़े में रील बनाती है और युवा पीढ़ी गंदे कमेंट्स करते हैं। एक मूवी को देखकर लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपल्स सारे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई पब्लिक में ही अपना प्यार जता रहा है, मानो एक वायरस सा फैल चुका हो यूथ में। सैयारा देखकर सिनेमा हॉल्स में लोगों का क्या हाल हो रहा है, इसकी एक झलक सामने आई है। दुनिया के किसी भी कोने में फिल्म को देखकर लोग इस तरह से रिएक्ट नहीं करते होंगे जैसा कि भारत में हो रहा है। सैयारा देखने के बाद लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, जमीन पर लौटे जा रहे हैं, चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं। पूरी गलती उस नाचने वाली लड़की का नहीं है। वीडियो में देख सकते हो कि पैसे दिए जा रहे हैं और दुनिया पैसों की ही गुलाम है। बहुत कंट्रोवर्सी हुआ इस वीडियो के वायरल होते ही। हर बात पर लोग सरकार को कोसते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है। सक्सेस रेट है 1% लाइफ का, मतलब लोग जो सपना देखते हैं उन 100 लोगों में से एक का ही देखा हुआ सपना पूरा होता है और बाकी के लोग सिस्टम को, गवर्नमेंट को और एजुकेशन सिस्टम को कोसते हैं। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही लगे। If you want to destroy a nation without war, make adultery or nudity common in the young generation by सालादीन। मतलब अगर तुम्हें कोई देश बर्बाद करना है बिना कोई युद्ध के, तो युवा पीढ़ी को अश्लीलता आमतौर पर सामान्य कर दो। सालादीन का मानना था, जो कि दिख रहा है। सोशल मीडिया इसी का काम करती है। अधिकतर सोशल मीडिया ऐप्स अमेरिका के हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह वगैरह। पहले के समय जब बच्चा टीवी पर सुपर हीरो के कार्टून देखता था, तब उसके मन में एक ही बात चलता था कि मुझे सुपर पावर चाहिए। आज सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड बनाने का ट्रेंड है और फिर यह नतीजा होता है कि लड़के लड़कियां बनना चाहते हैं। आजकल के लोगों में सिविक सेंस जरा भी नहीं बचा, या कह लो किसी ने दिया ही नहीं। माँ बाप आजकल के बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि बाद में बच्चा माँ बाप को ही मारता है, पीटता है, सताता है। एक जमाना था जब माँ बाप अपने छोटी छोटी गलतियों पे हमें रोका करते थे, और आज का ज़माना है जब माँ बाप हंस के हल्के में ले लेते हैं बच्चों की गलतियाँ। सोशल मीडिया चाहे बच्चों का हो या बड़ों का, खासकर इंस्टाग्राम, वल्गैरिटी की कोई सीमा नहीं होती। छोटी छोटी बच्चियाँ इंस्टाग्राम पर आधे कपड़े में रील बनाती है और युवा पीढ़ी गंदे कमेंट्स करते हैं। शायद वह भूल जाते हैं कि वह भी किसी की बहन या बेटी है। एक मूवी को देखकर लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपल्स सारे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई पब्लिक में ही अपना प्यार जता रहा है, मानो एक वायरस सा फैल चुका हो यूथ में। सैयारा मूवी 45 करोड़ की बजट में बनी, यह चौथे दिन पर 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली। सोशल मीडिया पर सैयारा का क्रेज इस कदर फैल गया है कि लोग जानना चाहते हैं कि मूवी में ऐसा क्या खास है। घटना की वजह से यह तो साफ है कि ये दिल और दिमाग दोनों से कमजोर है आजकल के युवा पीढ़ी। यही नहीं, सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे भक्त कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। यह वीडियोस कहाँ का है पता नहीं, पर साफ दिख रहा होगा कि कैसे इनकी भक्ति को भंग करने का काम किया जा रहा है। पूरी गलती उस नाचने वाली लड़की का नहीं है। वीडियो में देख सकते हो कि पैसे दिए जा रहे हैं और दुनिया पैसों की ही गुलाम है। एक और दिख रहा है जिसमें ऐसे ही नाचती हुई दिखी, यह भक्ति को भंग करने का काम कर रही है और भीड़ इकट्ठा करने की। शादी और पार्टी तक तो ठीक था, पर भक्ति में यह सब होना नहीं चाहिए था। ऐसे ही एक वीडियो वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले, जिसमें लड़की शिवलिंग को पूजा करते रील बना रही थी। गाना था, तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर तुम्हारे गीत गाएंगे। अगर यहाँ तक तुम्हें नॉर्मल लग रहा हो तो देखो शिवलिंग को किस तरह छू रही है, पकड़ रही है। बहुत कंट्रोवर्सी हुआ इस वीडियो के वायरल होते ही। लोगों ने कहा इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए। भारत में कई जगहों पर भाषा का युद्ध छिड़ा हुआ है। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा, और भी अलग राज्यों में अलग भाषाएं जो उनके राज्य में बोली जाती है वह बोलना जरूरी है। अगर महाराष्ट्र में मराठी ना बोल के हिंदी में बोला तो तुम्हें मारेंगे, भगाने की धमकी देंगे। तो कोई दुकान वाला था, उसे मिलकर कई लोगों ने मारा।
जो MNS वर्कर के थे पार्टी के, कैसे मारते हैं। बस गलती इतनी थी कि बेचारे को मराठी नहीं आती थी। क्या एक भाषा इतना जरूरी है एक राज्य की संस्कृति बचाने के लिए? और यह भाषा को इतना सीरियस लिए हैं कि जाने माने टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के चंपक चाचा ने एक बात समझाई थी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं और बोली हमारे भारत देश में बोली जाती है। हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, अरे ये सब तो हमारे भारत देश की महान भाषा। इस बात के लिए माफी मंगवाते हैं। अब तुम बताओ क्या गलत कहा होगा, क्योंकि मेरे समझ में तो अब भी परे है। हाँ, इस तरह माफी मंगवाते हैं MNS वाले। आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम अपेक्षा करते हैं ऐसा होना। तो जितने भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं सबके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑनलाइन गेम्स सब मतलब बेटिंग बोल के नहीं, सब ऑनलाइन गेम्स को बैन करने के बारे में चर्चा कर रही। हर बात पर लोग सरकार को कोसते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है। तो देखो एक लड़का क्या कहता है जब पता चलता है कि सारे ऑनलाइन गेम्स अब बंद करने वाला है महाराष्ट्र की सरकार, तो कैसे सरकार को धमकी देता है, वीडियो बनाता है कि सरकार बदल देगा अगर गेम बदला तो। महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी ऑनलाइन गेम है सबको बैन करने का। अब देखो सर, आप कोई भी गेम को बैन करो लेकिन BGMI और फ्री फायर को छोड़ के, क्योंकि अगर ये दोनों गेम बैन हो गया तो प्लेयर गेम को तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन हाँ सरकार को जरूर। सक्सेस रेट है 1% लाइफ का, मतलब लोग जो सपना देखते हैं उन 100 लोगों में से एक का ही देखा हुआ सपना पूरा होता है, और बाकी के लोग सिस्टम को, गवर्नमेंट को और एजुकेशन सिस्टम को कोसते हैं। लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उन्हें अभी भी लगता है JEE, नीट और IIT क्रैक करने से सक्सेसफुल हो जाएंगे। यार देखो, जितनी पढ़ाई करनी है कर लो यार, IIT में जाने के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। उसके सिवाय ऐसा और कोई बेटर करियर ऑप्शन है ही नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसके अधिकतर पॉपुलेशन यूथ है, मतलब इस देश के जवान लोगों की संख्या ज़्यादा है। यह देश खूब तरक्की कर सकता है, पर इसका कारण है भारत के लोग। यह मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें अजीत डोभाल जी भारत के लोगों के बारे में क्या कहते हैं। जी हाँ, वही अजीत डोभाल जी, हाँ वही शख्स है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही UPSC क्लियर कर IPS ऑफिसर बन गए थे। भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश को। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं दिया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में। भारत विदेशों से नहीं हारा है जितना यहाँ के लोगों से हारा है। भारत के लोग ही अंग्रेजों से मिलकर देश को बेच दिए थे। आखिर में कहा कि आज भी देश के लोग देश के साथ खड़े नहीं हैं। तो आपने पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, फिर दिलजीत दोसांझ का हानिया के साथ आया मूवी देखा होगा, और पाकिस्तानी एक्ट्रेस को VPN सब्सक्रिप्शन लेकर सपोर्ट करते हुए देखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।